हुई है और कोई एक्शन नहीं लिया है आरोपियों के खिलाफ और सुरक्षा व्यवस्था जो है पूरी तरह से चरमरा चुकी है। क्या कहेंगे सर आप? देखिए, जयराम ठाकुर जी हर बार किसी बात को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये घटना हुई है, बड़ी दुखद घटना है। हम सब लोगों को मिलकर उसका विरोध करना चाहिए कि एक बेटी के साथ ऐसा हुआ। वो उस पर भी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। मैं समझ ही नहीं पा रहा, जब से वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटे हैं, कभी हमारी कुर्सी हथियाना चाहते हैं, कभी लॉ एंड ऑर्डर की बात करना चाहते हैं। किस प्रकार की राजनीति को बढ़ावा देना चाह रहे हैं? ये घटना हुई है, वो बेटी हमारी है और जिस भी व्यक्ति ने इस घटना को किया उसको हमने जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। मैं देख रहा हूँ एक चीज वायरल हो रही थी मेरे नाम से। हमने कभी भी ऐसी बात नहीं की। हम एक कहते कि ये जो सोच विकसित हो रही है, जहाँ एक बेटी के ऊपर दराड़ लेकर हत्या की कोशिश की गई, जिस तरह दराड़ को मारा गया, ये हिमाचल की संस्कृति नहीं है। हिमाचल देव भूमि में विश्वास करने वाले लोग हैं हम, लेकिन फिर भी घटना घटी और हमने कहा कि सरकार उसका पूरा इलाज का खर्चा उठाएगी। वो गए, अच्छी बात है, लेकिन उनके परिवार के साथ उन्होंने संवेदना की, अच्छी बात है, लेकिन उस पर राजनीतिक रोटियां सेकना गलत बात है। सर, जयराम ठाकुर का कहना है कि मुख्यमंत्री आजकल विचलित से रहते हैं क्योंकि उनके साथी उनको छोड़कर जा रहे हैं। नहीं, जो जाने थे तो चले गए, विचलित काहे को हुए? जो जाने थे विचलित तो आप हो गए। हर जगह आपके कार्यकर्ता को दुख हुआ और जो पिछली विधानसभा क्षेत्र में जो उनके प्रत्याशी थे उनको बेचारों को पूछा नहीं। उनकी जगह जो हमारे बिके हुए विधायक थे उनको टिकट दे दिया। टिकट देने के बाद उनको जो वहाँ के लोकल थे आप पूछ रहे हैं, मान मनाव कर रहे, कभी कोई जा रहा है और सीआरपीएफ दी हुई। 1 महीना तक तो उनको बेचारों को बाहर के दर्शन करवाते रहे। बिके हुए विधायक जो है ना, उनको टिकट किस पार्टी ने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने दिया। भारतीय जनता पार्टी ने क्यों टिकट दिया? क्योंकि वो सरकार गिराना चाहते थे, उसलिए प्रलोभन दिया गया। और सरकार में सबसे ज्यादा रुचि किसकी थी? वो जयराम ठाकुर जी की थी। तो आप बताइए, इस प्रकार की राजनीति से लोकतंत्र मजबूत नहीं होता। और जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री की कुर्सी के पर बैठने के बाद विचलित भी हैं और उल्ट बयानबाजी भी कर रहे हैं। सर, गंगूराम मुसाफिर जी के जो ज्वाइनिंग की बात थी वो कहीं ना कहीं अटकती नजर आ रही है। नहीं, गंगूराम मुसाफिर जी की प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ज्वाइनिंग की है और सब लोग उसमें स्वीकृति दी है और निश्चित तौर पर हाईकमांड से उसके अप्रूवल आ जाएगी। सर, चंबा में जयराम ने अभी बयान दिया है कि विक्रमादित्य को टिकट इसलिए दिया कांग्रेस ने क्योंकि जो हॉली लॉज की पावर थी उसको बाहर निकाला है कांग्रेस ने। क्या कहेंगे सर आप इस पे? इसलिए उन्होंने टिकट दिया कांग्रेस ने। जो पार्टी का आंतरिक मामला है और मेरे को जयराम जी की इन बातों का जवाब नहीं देना है। सर, कंगना रनौत ने भी कल कहा है कि जो बिटिया के साथ जो घटना घटी है वो उसका पूरा खर्च उठाएंगे। सरकार पहले ही घोषित कर चुकी है कि वो उठा रही है, लेकिन कंगना रनौत ने भी बोला कि मैं खर्च उठाऊंगा। देखो, वो तो राजनीति कर रहे हैं। अगर उनको खर्चा उठाना था तो आपदा के समय जब आमिर खान ने 25 लाख रुपए भेजे थे तो हिमाचल की बेटी जो आज चुनाव लड़ रही है उस समय हिमाचल के दर्द को जानते। और हमने तो पहले ही बोला कि सरकारी तरफ से हम खर्चा उठाएंगे। अगर वो भी खर्चा उठा रही है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस समय वो राजनीतिक तौर पर सुर्खियां बटोरने के लिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि जो हमने कहा है हमारी सरकार उसका उनका पूरा खर्चा उठाएगी। सर, जो बाकी विधायकों के बयान आ रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री के पास 15-15 करोड़ रुपए लेने के सबूत है तो सार्वजनिक पेश करेंगे, कोर्ट में पेश करेंगे ना। धन्यवाद।